बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं एमडीकेट केमिस्ट्री के पोर्शन को। ठीक है, एमडीकेट केमिस्ट्री में हमारे पास 180 एमसीक्यूज़ होते हैं जिसका टाइम होता है 3 आवर्स। ओके, और 45 एमसीक्यूज़ हमारे पास केमिस्ट्री से आते हैं। तो अगर हम ये 45 एमसीक्यूज़ को सही से अटैम्प्ट करते हैं तो हमारी चांसेस एक गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में बढ़ जाती है। इस वीडियो में और आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, उसमें हम कंसेप्ट्स, ट्रिक्स और एमसीक्यू सॉल्यूशंस, इन 3 चीज़ों को क्रैक करेंगे और आप सबको वो सारी तरीके बताएंगे कि आप किस तरह जितनी आसानी से और जितने कम टाइम में आप केमिस्ट्री के पोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर एक और बात कि कुछ बच्चों ने फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री को सही तरीके से ना पढ़ा हो। कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा और उसको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होगा, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट। आगे आने वाले जितने भी हम लेक्चर्स लेंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे, और जिन बच्चों को पता नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें भी उनको पता नहीं है, उनके लिए भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। कोई बात नहीं, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की है, यही बड़ी बात है। उसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं, और इसके इर्द गिर्द के जो चीज़ें जो कि हम इम्पोर्टेंट समझते हैं कि आप लोगों को ये पता हो, उसको भी इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे। तो मोल और एवोगाड्रो नंबर इस पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आप लोगों को मैटर और जो बेसिक चीज़ें वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब मैटर क्या होता है? मैटर हमारे पास हर वो चीज़ जिसका मास हो और वॉल्यूम हो, जिसका मास हो और जो जगह घेरता हो। इस हाथ में इस बॉल पेन ने जगह भी घेरी हुई है इसने, और इसका मास भी है। ठीक है, अब इस मैटर को हम दो उसमें डिवाइड करते हैं, एक है प्योर मैटर, दूसरा है इम्प्योर मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। अच्छा, इस टॉपिक पर पहले से मैंने 3-4 या 5-6 वीडियोस इसी चैनल्स पर मैंने बनाए हुए हैं, वो आप डिटेल के साथ देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम हो, कोई बात नहीं, इस वीडियो में थोड़ा सा ओवरव्यू इसके ऊपर आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, तो प्योर मैटर में हमारे पास आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड इसमें हमारे पास आते हैं, और इम्प्योर मैटर में हमारे पास आता है मिक्सचर। अब एलिमेंट जो होता है ये या एटम से बना होगा या मॉलिक्यूल से बना होगा। ठीक है, कंपाउंड भी या मॉलिक्यूल से बना होगा या फार्मूला यूनिट से बना होगा। सही है। अब ये एटम क्या होता है? मैटर का जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है, सबसे छोटा टुकड़ा, उसको हम कहते हैं एटम। सबसे स्मॉल, जो कि इनडिविजिबल हो। वैसे डिविजिबल होता है। एटम को हम इस तरह कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है और शेल होते हैं। न्यूक्लियस होता है और शेल होते हैं। ठीक है, अब एक एटम या दो से ज़्यादा एटम जब कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, एक एटम भी मॉलिक्यूल बना सकता है, जिसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसमें हमारे पास है हीलियम, ऑर्गन, जीनन, जो 8 ग्रुप के एलिमेंट्स है, उसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी एक ही एटम से बने होंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 एटम से भी बने होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, कुछ एटम्स हमारे पास 3 एटम से भी बने होंगे। लेकिन अगर हम देखें तो एलिमेंट में भी मॉलिक्यूल मौजूद है और कंपाउंड में भी मॉलिक्यूल आता है। तो आया ये क्या चक्कर है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है ये है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जो एक एटम से बना हो या
सेम टाइप ऑफ एटम से बने हुए, जैसे कि हाइड्रोजन में 2 एटम्स है, ऑक्सीजन में भी 2 एटम्स है, ऑक्सीजन में भी यहाँ पर O3 जो ओजोन है इसमें भी 3 एटम्स है। तो ये होमो एटॉमिक मालिक्यूल है और इसको हम एलिमेंट भी कहते हैं, जो कि एलिमेंट के अंदर एटम आता है और मालिक्यूल आता है। ठीक है, यहाँ पर जो मालिक्यूल है इसको हम कहते हैं ये होगा हेट्रो, ये मालिक्यूल हेट्रो होगा और ये वाला मालिक्यूल होमो होगा, होमो एटॉमिक मालिक्यूल ही होगा, ये होगा हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल। ठीक है, यानी इसमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे जिस तरह इसमें थे। अब इसमें तो हम एक एटम नहीं ले सकते क्योंकि एक एटम तो बस सेम ही होता है, हेट्रो का मतलब तो फिर यहाँ पर समझ नहीं आएगा। तो इसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जो डिफरेंट हो, जैसे कि HCl हो गया, H2O हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, दोनों डिफरेंट एटम से, हाइड्रोजन और Cl दोनों डिफरेंट एटम से, तो इसको हम कहते हैं हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल। ठीक है, आप लोग को ये पता होनी चाहिए कि एटम हमारे पास ऐसे फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अकेले नहीं रह सकता। हाँ, एक एक्सेप्शन ये है कि हमारे पास जो ग्रुप 8 एलिमेंट्स है, हीलियम है, नियॉन, जीनॉन, जिसमें आते हैं ग्रुप 8 एलिमेंट्स, या अभी जो मॉडर्न आयोपेक सिस्टम के मुताबिक ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स या नोबल गैसेस जिसको हम कहते हैं, नोबल गैसेस जो हमारे पास है वो उसके जो एटम्स होते हैं वो फ्री फॉर्म में हमें मिल जाते हैं, बाकी एटम हमारे पास फ्री फॉर्म में नहीं मिलते, वो हमें मालिक्यूल्स या कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अब मालिक्यूल्स जो हमारे पास एलिमेंट के अंदर आते हैं वो है होमो एटॉमिक मालिक्यूल। इसके कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल वो मालिक्यूल जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बने होंगे और वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मालिक्यूल ये एक प्रॉपर्टी इसकी होती है कि ये फ्री फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। फ्री मतलब H2 का एक मालिक्यूल हमें मिल सकता है, O2 का एक मालिक्यूल हमें मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फार्मूला यूनिट लिखा हुआ है ये हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो इसके अंदर आते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, ये हमारे पास फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब अगर हम एक NaCl के मालिक्यूल्स को लेते हैं तो हमें एक NaCl के मालिक्यूल नहीं मिलेगा, हमें बहुत सारे NaCl के मालिक्यूल मिलेंगे। फार्मूला यूनिट कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो कंपाउंड के अंदर हमारे पास ये 2 आ गए और एलिमेंट के अंदर ये 2। ठीक है, अब एलिमेंट का भी आपको पता चल गया, कंपाउंड का भी, तो ये प्योर मैटर कहलाता है। इम्प्योर मैटर जिसमें हमारे पास मिक्सचर आता है। मिक्सचर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। चलो मैं यहाँ पर उसको लिख लेता हूँ, हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर वो होता है जिसमें हमारे पास कंपोजिशन सेम होता है। मतलब अगर हम साल्ट इन वाटर ले ले, पानी में अगर हम साल्ट हल कर ले, तो अगर हम सपोज़ अगर हमने कोई ट्यूब लिया है, इसमें हमने साल्ट हल किया है, तो अगर हम इस पोर्शन से किसी भी पोर्शन से सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें साल्ट सेम ही हमें मिलेगा, मतलब उसका जो टेस्ट वगैरह वो होमोजेनस हमें मिलेगा। हेट्रोजेनस वो होता है जिसमें हमारे पास जो चीज़ें होती है एक जगह पर ज़्यादा दूसरी जगह पर कम होती है। जैसे कि अगर हम रेत को पानी में डाल लें, रेत को, सैंड को, तो कुछ जगह पर पानी में ज़्यादा सैंड होगा, अगर हम इसको हल भी कर ले फिर अगर कुछ हाथ के लिए छोड़े तो नीचे ज़्यादा सैंड होता है और ऊपर कम सैंड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये आप लोगों को समझ आ चुका है। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि एटम की हमने बात कर ली, तो एटम में हमारे पास जो होता है ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है, अब ये पहला शेल मैंने लिखा हुआ है, अगर इससे हम ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये शेल भी ख़त्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा, लेकिन ये शेल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। सही है, वैसे इमेजनरी हम ये लिख सकते हैं जैसे डॉटेड फॉर्म में। ओके, अगर ये x था तो ये हो जाएगा x+। सही है, अब अगर यही एटम है, ये न्यूक्लियस है और इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ईट किया है, सही है, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस और इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर ये x था तो ये हो जाएगा x-, क्योंकि इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम की, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को निकाले तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कैटायन, इसको हम कहते हैं एनायन।
ठीक है। यह है कैटायन, यह है एनायन, ठीक है। और इस दोनों को हम आयन भी कह सकते हैं, बल्कि इसको दोनों को हम आयन कहते हैं, सही। अब हमने ये स्टडी करना है कि एटम का मास होता है। जैसे कि अगर हमने ऑक्सीजन ये एटॉमिक फॉर्म में हमें नहीं मिलता, या हमें मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलता है, तो अब इस एटम का अगर हम मास मालूम करना चाहते हैं तो इसका आप मास लेके, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, दूसरे ऑक्सीजन का भी देखिए तो वो भी 16, पीरियड टेबल में आप देखिए मास नंबर, तो इन दोनों को हम जब ऐड करते तो इससे आता है 62 AMU। ये है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, AMU की फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर हम कोई मालिक्यूल ले लें, तो मालिक्यूल का मास अगर हम फाइंड करना चाहें, जैसे कि H2O, इसका हम मास मालूम करना चाहते हैं, वो तो आसान था, बस 2 ऑक्सीजन थे, 16 + 16। यहाँ पर ये भी आसान है, आप देखिए, आप लोगों को तरीका समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन है तो हम 2 लिख लेंगे, हाइड्रोजन की जगह पर हम लिख लेंगे इसका मास। पीरियड टेबल में देखिए मास नंबर वो नीचे लिखा होता है, तो वो आपको 1 दिखाई देगा। फिर प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2 थे, हाइड्रोजन तो 2 पर लिखा, पहले लिखा। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर 16 लिखे। तो अब 2 1 2 आ जाएगा, 16 1 16 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अपनी जगह पर इसे आ जाएगा 18 AMU, ठीक है। मालिक्यूल का मास आपने निकालना सीखा। कोई और मालिक्यूल भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब हम कोई आयन लेते हैं, जैसे कि आयनिक मास। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई आयन ले लिया SO4 2-। अब इसका मास मालूम करते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह मालूम करेंगे, आप देखिए, पहले सल्फ़र कितना है वो 1 लिख के, 1 सल्फ़र है। अब इसका मास नंबर अगर आप पीरियड टेबल में देखें तो वो है 32। फिर प्लस लिख लोगे, ऑक्सीजन है, उसके बाद 4 है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो मास है वो आप यहाँ पर लिखे वो है 16। तो 32 1 32 प्लस 4 16 16, 4 क्या आता है, 64 आता है, ठीक है। तो आप इन दोनों को जमा कर ले, 3 और 6 से 9 आ जाएगा, और 2 और 4 से 6 आ जाएगा। तो ये इसका मास हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। आप ये फार्मूला यूनिट का भी मास लिख सकते हैं। फार्मूला यूनिट का मास आप लिख के, जैसे कि NaCl फार्मूला यूनिट है, आयनिक कंपाउंड है, तो आप इसका मास अब 23, इसका जो मास नंबर है वो है 23। ये कितने हैं, पहले वो 1 है, 23 Na के लिए मैंने लिखा, सोडियम के लिए, ठीक है। फिर प्लस लिखो, उसके बाद Cl आता है, तो Cl कितने हैं, वो 1 है, और इसका जो वो मास नंबर है वो 35.5 है, इक्वल टू, अब 23 1 23 प्लस 35.5, इन दोनों को जमा कर ले तो आपके पास आ जाएगा 58.5 AMU। ये हमारे पास मास हो गया NaCl का, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास मास हो गया NaCl का। अब आप लोगों ने ये सब कुछ सीख लिया है, ठीक है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास, फार्मूला मास, और इसको मालूम किस तरह करते हैं वो आप लोगों ने सीख लिया है। फिर भी अगर डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पर वीडियोस है इसके मुतालिक, पहले से मैंने अपलोड किए हुए, वो आप डिटेल के साथ उस पर बहुत सारे मैंने मॉलिक्यूल्स के मास मालूम किए हैं, ठीक है। आप लोगों को ये सब कुछ अब पता चल चुका है। अब इसके बाद हम रेडी है कि हम मोल और एवोगाड्रो के नंबर के कंसेप्ट को समझ लें, ठीक है। अब मोल क्या होता है, तो मोल हमारे पास एक यूनिट है, जिस तरह के हमारे पास होता है डज़न में हमारे पास होता है 12, ठीक है। अगर हम रैम ले लें, जिसमें हमारे पास 500 पेजेस होते हैं, वैसे यूजुअली हम पेजेस के लिए रैम यूज़ करते हैं, डज़न जो है बनानास के लिए, इस तरह ऑरेंजेस के लिए हम डज़न यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास मोल भी एक यूनिट है, जिसमें हमारे पास 12 या 500 नहीं होते, इसमें हमारे पास होता है, क्योंकि ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो ये तो बड़ा सिंपल है, ये हम यूज़ कर सकते हैं डज़न और ये। अब मोल जो है ये एटॉमिक स्केल पर है, मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लें
जिस तरह हम ये करते हैं इस तरह नाप तोल मेजरमेंट हम केमिस्ट्री में भी करते हैं ना। तो अब अगर हम मालिक्यूल्स लेते हैं, पार्टिकल्स मतलब मालिक्यूल्स लेते हैं, उसमें आयंस लेते हैं, तो अगर हम इतने आयंस या इतने एटम्स या इतने मालिक्यूल्स ले ले, इतने एटम्स ले ले, मालिक्यूल्स ले ले, आयंस ले ले और फार्मूला यूनिट ले ले, तो ये हमारे पास कहलाएगा मोल। ठीक है, एक मोल कहलाएगा। इतने पार्टिकल्स, अगर हम इतने एप्पल्स ले लें तो वो 1 मोल ऑफ एप्पल होगा। तो अगर हम ये देखें तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, 6 मल्टीप्लाई, अगर हम इन तीनों को इग्नोर कर ले और 6 के साथ 23 ज़ीरोस लगाए तो ये एरबो केरबो होगा। तो ये हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। ये स्मॉल चीज़ों के लिए अगर हम यूज़ कर ले तो उसका एटम तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, मालिक्यूल्स भी स्मॉल होते हैं। तो अगर हम सबको जमा भी करते हैं, मतलब सबको ग्रुप फॉर्म में इतने लाते हैं, तो वो भी फिर भी बहुत कम बनता है। ठीक है, तो ये मोल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है केमिस्ट्री का, जो कि अमाउंट के लिए, अमाउंट जितना अमाउंट हमारे पास है उसके लिए, उसको मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स, मालिक्यूल्स, ये फार्मूला यूनिट्स अगर हम ले ले तो ये बराबर होगा 1 मोल का। ठीक है, अब अगर एग्ज़ाम्पल्स के तौर पर हम ले ले, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मोल ऑफ H2 मालिक्यूल, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि इसका 1 मोल है तो इसमें कितने H2 मालिक्यूल होंगे। वो सिंपल सी बात है कि हमारे पास 6.0 मालिक्यूल्स ऑफ H2 होंगे। ऑक्सीजन का मालिक्यूल्स हो, अगर हमें कहें कि हीलियम एटम का 1 मोल हो तो उसका भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी चीज़ हो जो 1 मोल हो तो इसमें हमारे पास ये होगा। अगर 2 मोल्स हो तो आप इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर ले, 3 मोल्स हो तो आप इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर ले 6.023 के साथ। ठीक है, अब अगर हमें कोई कहे कि हमारे पास है 4 मोल्स ऑफ H2 मालिक्यूल, तो इसमें कोई कैलकुलेशन की बात नहीं है, बस सिर्फ 6.023 के साथ मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। 6.023 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर ले, 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, 1 9, 4 0 ज़ार 0, 4 6 ज़ार 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24.092 मल्टीप्लाई 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ H2, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान था, सही है। तो मोल हमारे पास एक तो ये हो गया। अब मोल का दूसरा जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, व्हेन एटॉमिक मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास और आयनिक मास इज टेकन इन ग्राम्स। अगर इनको हम ग्राम्स में ले ले तो इज इक्वल टू मोल्स, ये मोल के बराबर होगा। ठीक है, अब सपोज तो मोल हम एटॉमिक मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास और आयनिक मास जब इसको हम ग्राम में ले लें, इससे पहले मैंने यहाँ पर सोल्व किया हुआ भी है, ये आप देख सकते हैं कि एटॉमिक मास जो हमने पहले मालूम किया है 32 MU, अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें, मतलब सिर्फ ग्राम इसके साथ, तो ये हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अगर हम इसको 18 ग्राम लिख के H2O ये मालिक्यूल है तो ये इसका 1 मोल हो जाएगा। 18 ग्राम H2O मालिक्यूल का 1 मोल हो जाएगा। इसका 96 ग्राम, इसका 58.5 ग्राम जो है क्या होगा, 1 मोल होगा। फिर भी मैं यहाँ पर लिख लूँगा एक दो एग्जांपल। अगर हम ले ले 1 मोल ऑफ He एटम, हीलियम एटम, तो इसमें हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 He एटम्स होंगे। उसके साथ साथ इसमें हम ये भी कह सकते हैं, अगर हीलियम का अगर हम मास मालूम कर ले, एटॉमिक मास, वो क्या है, वो है 4, तो इसमें हमारे पास 4 ग्राम ऑफ
हीलियम एटम होंगे। अब अगर हमें ये दिया हो तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये एक मोल है तो इसके एक मोल में 4 ग्राम ऑफ He एटम, अगर हम 4 ग्राम ऑफ He एटम ले लें तो इसमें इतने पार्टिकल्स होंगे और एक मोल के वो बराबर होगा। ठीक है। अब सपोज़ मैंने इससे पहले जैसे कि हमारे पास है ये SO4 2 माइनस 1 मोल ऑफ SO4 2 माइनस आयंस हमने ले लिए। ठीक है। तो इसमें हमारे पास कितने पार्टिकल्स होंगे 1 मोल्स, तो वही 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 SO4 2 माइनस के आयंस होंगे। सही है। उसके साथ साथ ये कितने ग्राम के बराबर होगा 96 ग्राम ऑफ SO4 2 माइनस आयंस। सही है। अब हम पढ़ते हैं MCQs की डिस्कशन करते हैं। पहला MCQ जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2O, कि इसमें से कौन सा वाला 1 मोल ऑफ H2O के बराबर होगा। ठीक है। पहला वाला मैंने गलत किया हुआ है क्योंकि 22.4 DMQ यहाँ पर लिखा है और हमने पढ़ा भी है कि 1 मोल ऑफ गैस कितने के बराबर, इतने के बराबर होते हैं, लेकिन वो गैस नेचर में गैसियस फॉर्म में होगा, वाटर तो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। तो उसका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये आप देखिए यहाँ पर 1 DMQ लिखा है, ये तो बिल्कुल वही गैस वाला ही बात है, तो ये भी गलत है। अच्छा, सी नंबर ऑप्शन आप देखिए तो कहते हैं कि 2 मोल ऑफ H2 मालिक्यूल और 1 मोल ऑफ O2। आप अगर इसका 1 मोल लेते हैं H2O का, आप अगर H2O का 1 मोल लेते हैं तो इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, मतलब 2 मोल्स इसमें हाइड्रोजन के भी हो जाएंगे और एटम्स के, हाइड्रोजन एटम्स के। ठीक है। और 1 मोल ऑक्सीजन एटम के हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 मोल ऑफ H2 मालिक्यूल, H2 ये तो ज़्यादा है। ठीक है। और 1 मोल ऑफ O2, यहाँ पर 1 मोल है ऑक्सीजन का, O2 का नहीं है। ये वाला भी गलत है। डी नंबर ऑप्शन इस वजह से सही है क्योंकि एक मोल अगर हम H2O का ले ले, चाहे स्टीम का ले ले, चाहे आइस का ले ले, इसका 1 मोल हमेशा बराबर होता है इन तीनों का एक दूसरे के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कि हम NO2 का कितना मोल ले ले कि इसमें 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो। तो आप पहले ये देखिए कि इसके एक मोल में कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। आप अगर इसका एक मोल ले ले तो इसका 46 ग्राम है, लेकिन अगर इसका हम ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन इसमें एक मोल में 2 ऑक्सीजन एटम अगर हम देखें एक मोल में, तो हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 ऑक्सीजन मतलब एटम्स होते हैं, बल्कि उसके डबल के होते हैं। सही है, क्योंकि O2 है। आप अगर देखिए तो इसमें हमें जो दिया गया है यहाँ पर जो है वो 16 ग्राम है। सही है। अगर हम एक मोल के NO2 में 16 का मास देखिए तो वो है 32, यहाँ पर हमें 16 दिया गया है, मतलब हाफ दिया गया है। तो अगर हम NO2 का हाफ ले ले तो उसमें हमारे पास 16 ग्राम होगा। हाफ मोल ले ले। ठीक है। एक मोल में 32 ग्राम है तो हाफ मोल में कितना होगा, ये आप ऐसे देख सकते हैं कि एक मोल ऑफ NO2 में हमारे पास 16 2 32 ग्राम है ऑक्सीजन के। ठीक है। अगर हम 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें NO2 के कितने मोल हो जाएंगे। तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये 16 आ जाएगा, x को इसके साथ 32x आ जाएगा। अब x को एक साइड पर छोड़ दे, 32 को इस पर डिवाइड कर दे तो ये 1 और ये 2, सो 1/2 मीन्स हाफ मोल इसका ऑप्शन हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पर जो थर्ड MCQ है उसमें पूछ रहा है कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है। तो आप पहले इसका मोल फाइंड कर ले कि ग्लूकोज का एक मोल कितने ग्राम होता है। तो अगर आप ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6, इसका आप मास मालूम कर ले एक मोल के लिए। ठीक है। तो 6 कार्बन है मल्टीप्लाई 12। ठीक है। 12 कार्बन का एटॉमिक मास है। सिमिलरली 12 हाइड्रोजन है और इसका जो मास है वो 1 है
6 ऑक्सीजन है और इसका जो मास है वो 16 है। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर ले फिर प्लस कर ले तो इसका 180 ग्राम ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में 18 ग्राम है, ठीक है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होगा। अब आप से जो पूछा गया वो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो अगर हम एक मोल ऑफ ग्लूकोज में देखें तो इसमें कितने, एक एटम अगर एक मालिक्यूल इसका ले लें H2O इस ग्लूकोज का, तो उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, 12 हाइड्रोजन का ना। अगर हम इसका एक मोल ले लें, एक मालिक्यूल में इतने हाइड्रोजन, अगर एक मोल ले लें तो इसमें इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, मतलब 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अगर एक में 12 हाइड्रोजन है एक मालिक्यूल में, तो मालिक्यूल तो हम 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मालिक्यूल्स लेंगे ना, तो इसमें हमारे पास फिर मोल्स कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन के, वो 12 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो इसमें जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उसमें मोल्स का कोई वो नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बताए गए हैं। तो हमें तो पता है ना कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, इस मोल की जगह पर कितने पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में, वो होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। लेकिन कैलकुलेशन में हमें ये करना होगा कि हम उस 023 को इग्नोर कर लेंगे, बस डायरेक्ट 6 मल्टीप्लाई 10⁻23 लिख लेंगे, ठीक है। 12 6 आर 72 मल्टीप्लाई 10⁻23 आंसर आ गया। अब ऑप्शन देखिए, ये वाला भी गलत है, ये वाला। अब यहाँ पर 7.2 है, यहाँ पर 7.2 है, तो आप इसको 7.2 में लाए, पॉइंट को जब हम आगे लाते हैं तो 7.2 आ जाएगा, सही है। पॉइंट को जब आगे लाते तो 7.2 आ जाएगा, ओके। और मल्टीप्लाई ये जो 23 है वो 24 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए। अब हम डायरेक्ट बस वैसे जब जल्दबाजी करते तो हम डायरेक्ट इसको टिक करते हैं, लेकिन ये गलत होगा, ठीक है। सही वाला डी है, यहाँ पर सॉल्व किया गया है, ओके। अब जो नेक्स्ट MCQ है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें से कौन से वाले मालिक्यूल में या इस वाले कौन से वाले ऑप्शन में ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो पहला आप ये देखो, बिल्कुल यही कंसेप्ट है जो ग्लूकोज में हमने लगाया था कि अगर हम मालिक्यूल 1H2O मालिक्यूल लेते तो उसमें 2 हाइड्रोजन है, एक मालिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, एक मोल में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम 2 मोल्स लेते हैं वाटर के तो फिर 4 हाइड्रोजन, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन उसमें होंगे, ठीक है। अब अगर हम 1 मोल ऑफ H2 लेते हैं तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो इसमें हमारे पास होते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, 2 2 आर 4, इसमें 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। अब अगर ग्लूकोज का यहाँ पर 0.5 मोल दिया गया है, ठीक है, और फिर कहते हैं कि लास्ट में आल है वो सेम, ये दोनों तो सेम नहीं है, सही है। आप इसका देखिए 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज। अब पहले ये देखो कि एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं, C6H12O6, ठीक है, इसमें 12 हाइड्रोजन होते हैं एक मोल में। अगर हाफ मोल लिया गया है तो मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, 6 हाइड्रोजन, मतलब 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। एक मॉलिक्यूल में इतने होंगे, अगर एक मोल ले ले तो उसमें 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन, एक मोल्स मॉलिक्यूल में 12 मोल्स हाइड्रोजन। लेकिन कह रहे हैं कि हाफ मोल लिया गया तो मतलब हाफ मोल में इसका 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो सबसे ज़्यादा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इसमें मौजूद है, तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ N2 at STP इज डैश। अब आपसे ये पूछा गया है तो आप पहले ये देखो कि आपको मास दिया गया है। जो मैंने फार्मूला आप लोगों को लिखवाया था वो क्या था कि मोल इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय, फार्मूला ये था, मोल इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, सही है। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था। लेकिन अगर आप ये देखिए यहाँ पर गैस की बात कर रहे हैं और ये मास दिया गया है, तो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले मोल का वो मास वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। अब मास देखो, मास इसका कितना है, 1.4 है, और N2 का जो मास होता है 14, इसका मोलर मास मास नंबर होता है। तो 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले 28 आ जाएगा। और जब हम इसको
डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 14 2 ज़ार ओके, ये 1.4 है, ये है 28। पॉइंट ख़त्म कर ले तो 14 डिवाइड बाई 280 आ जाएगा। सही है, ये हमारे पास आ चुका है। ओके, अब आप इसको 14 1 ज़ार 14 और 14 2 ज़ार 28 और 20 आ जाएगा। आप इसको वो कर ले तो ये 0.05 मोल आता है। कितने मोल आता है? 0.05 मोल आ जाएगा। ओके, 0.05 मोल ऑफ N2 ये बनता है। अब ये वाले फार्मूला इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी रफ वर्क के लिए मैं एक और पेज ले लूँगा। आप ये देखिए, मोल इक्वल टू वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम। ठीक है, हमारे पास मोल कितने आए हैं? वो है 0.05 मोल। वॉल्यूम तो हमें फाइंड करना है, वो हमें नहीं पता, लेकिन नीचे जो मोल वॉल्यूम है वो तो हमें पता है, वो है 22.4 dm3। आप इसको इस साइड पर मल्टीप्लाई कर ले, 0.05 मल्टीप्लाई 22.4, यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब आप देखो इसको किस तरह मल्टीप्लाई कर ले कि हमारे पास जल्दी से आंसर आ जाए। ठीक है, तो पहले तो आप ये देखो कि पहले हम क्या करते हैं कि वैसे डायरेक्ट ये होता है कि आप इन पॉइंट्स को वगैरह को आप इग्नोर कर ले बस। 5 4 ज़ार 20, ठीक है, 5 2 ज़ार 10 और 2 12। यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखिए तो इसमें इसके बाद भी एक पॉइंट है और इन दोनों के बाद भी एक पॉइंट है, मतलब 1 2 3 3, तो 3 के बाद आप एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। 1.12 इसका आंसर आ चुका है और वो ये है। ओके, ये भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर ले तो प्रैक्टिस करने से, वैसे मैं यहाँ पर जितना भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूँ तो आप लोग कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप ख़ुद इन MCQs को प्रैक्टिस ना करें। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द लीस्ट, इसमें से कौन सा जिसका वज़न सबसे कम होगा? तो सबसे पहले आप लोगों को कोई भी कैलकुलेशन करना हो इस तरह मोल्स वगैरह के मतलब, तो आप सबसे पहले अगर ग्राम में दिया हो, वॉल्यूम में दिया गया हो, तो आप सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर दें। तो आप ये देखिए कि इसका तो मोल दिया गया है, सही है, इसका भी मोल दिया गया है और इसका, अच्छा यहाँ पर जो पूछ रहे वो है वेज, मतलब वेट का पूछ रहे। तो अगर वेट आपको पहले दिया गया है तो ये बड़ी अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप मोल्स को वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये है 0.5 मोल ऑफ O2। ओके, तो आप एक O2 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 16 AMU। अगर ग्राम में ले ले, सॉरी 32 AMU एक मॉलिक्यूल का मास होता है, और इसको हम ग्राम में ले ले तो ये 32 ग्राम बन जाता है। ओके, अब ये एक मोल का है, ये है एक मोल O2 का। अगर हम हाफ का ले ले तो हाफ के लिए ये 16 ग्राम हो जाएगा, ये 16 ग्राम हो जाएगा हाफ के लिए। ओके, इसका मतलब यहाँ पर ये 16 ग्राम है। ओके, अब अगर आप इसका ले लें तो इसका जो मास नंबर है वो है 4, तो 4 को आप डायरेक्ट बस इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 24। ओके, अब इसका 24 ग्राम आ गया, इसका भी 24 है, ये तो दोनों सेम है, A और C। इसका 16 ग्राम आ गया है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट इसको टिक नहीं कर सकते, इससे पहले ये भी आता है ना। ओके, इसका भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻24 है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, और ये बराबर होता है मोल का, तो ये 10 मोल ऑफ H2 है। अगर एक H2 का हम मास ले ले वो 2 होता है, तो 10 के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, यह आ गया 20 ग्राम। सही है, यह आ गया 20 ग्राम। तो इसका 20 ग्राम आता है, इसका 24, इसका 22, इसका 16, तो सबसे कम
जो आ रहा है वो है बी। सो ये हो गई MCQs डिस्कशन। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम।